नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीखने वाले हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल पर जाएं और वहां पे विल और शैल का ये वाला वीडियो पड़ा हुआ है, जिसको आप देख करके विल और शैल का सही यूज़ सबसे पहले सीख लें, जिससे आपको ये वाली क्लास समझने में आसानी हो। तो अगर दोस्तों आपने उस वाली वीडियो को देख लिया है तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है। दोस्तों, फ्यूचर में एक बार या बार बार होने वाले एक्शंस को बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में एक बार होगा या बार बार होगा, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब अगर इसकी पहचान की बात करें तो इन वाक्यों के अंत में क्रिया या वर्ब से जुड़ करके गा, गी और गे जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। दोस्तों, इसके यूज़ और पहचान को देखने के बाद में चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, मैं अगले हफ्ते अपने दोस्तों से मिलूंगा। आई विल मीट माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे ये जो भी काम होगा वो कितनी बार होगा, एक बार होगा। और आप देख सकते हैं कि काम क्या, इधर मिलना, तो मिलने से क्या हुआ है, या फिर जो भी हमारा वर्ब है उस वर्ब के साथ में क्या लगा हुआ है, गा लगा हुआ है। ठीक है। फिर हमारा अगला एग्जाम्पल है, वे हर रविवार फुटबॉल खेलेंगे। दे विल प्ले फुटबॉल एवरी संडे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी काम होगा वो बार बार होगा। ठीक है, तो एक बार नहीं बार बार होगा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और आप देखेंगे कि जो भी हमारा मेन वर्ब है उसके साथ में क्या लगा हुआ है, गे शब्द लगा हुआ है। ठीक है। अब चलिए इसके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को देख लेते हैं और उसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे क्या रहता है, विल रहता है। दोस्तों, विल और शैल का अगर आपको सही से यूज़ नहीं आता है तो फिर से बोलूँगा कि आप ये वाली वीडियो जो है इसको जा करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद विल, और विल के बाद में हमेशा ही क्या यूज़ होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब चलिए इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। दोस्तों, पहला एग्जांपल है, हम घर की सफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, हम, यानी कि वी। और जैसा कि आपको पता है वी के बाद में क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद विल आ जाएगा, वी विल। अब काम क्या है, सफाई करना। सफाई करने के लिए होता है क्लीन, वी विल क्लीन। सो हम घर की सफाई करेंगे। अब क्या साफ करेंगे, वी विल क्लीन द हाउस, वी विल क्लीन द हाउस। देन दोस्तों अगला एग्जाम्पल है, आज वर्षा होगी। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, वर्षा होने का। पर ये वर्षा कराएगा कौन, सब्जेक्ट कौन है, काम को करने वाला कौन है, वो आपको पता नहीं है। तो दोस्तों जब भी ऐसा हो कि हमें सब्जेक्ट का पता ना रहे तो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में इट को अपना सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इट अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इट के साथ में सब्जेक्ट के साथ विल लग जाएगा। सो इट विल अगेन व्हाट, क्या काम होगा, बारिश होने का। सो इट विल रेन। और कब होगी, आज। तो इट विल रेन टुडे। नेक्स्ट है, वे फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वे के लिए क्या लग गया, दे, और दे के साथ में विल लग जाएगा। सो दे विल अगेन, वो क्या करेंगे, दे विल प्ले, वो फुटबॉल खेलेंगे। सो दे विल प्ले। देन वह एक पत्र लिखेगा। ठीक है, सो कौन लिखेगा, ही। समझ आया। सो ही के साथ में क्या लग जाएगा, विल। सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। सो ही विल अगेन क्या काम करेगा, सब्जेक्ट के साथ विल, विल के साथ में वर्ब आ जाएगा। सो ही विल लिखने के लिए क्या हो जाएगा, राइट, ही विल राइट। अब क्या लिखेगा, अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, पत्र लिखेगा। ठीक है। नाउ ये क्या है, ये दो एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके जो आंसर्स है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख करके। और अब अगर निगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में विल आ जाता है, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। विनायक अगले हफ्ते किताब खरीदेगा। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, विनायक, राइट। सो विनायक अगेन व्हाट, यहाँ पे क्या लगेगा, विल लग जाएगा। सो विनायक विल अगेन क्या काम करेगा, खरीदने के लिए, सॉरी अगले हफ्ते किताब खरीदेगा, ये तो निगेटिव होना चाहिए था, किताब नहीं खरीदेगा। चलिए, सो विनायक विल, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट। सो विनायक विल नॉट अगेन व्हाट, क्या नहीं करेगा, खरीदेगा। सो विनायक विल नॉट बाय, और क्या नहीं खरीदेगा, किताब। सो विनायक विल नॉट बाय अ बुक। और कब, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो समझ आया होगा। सो विनायक विल नॉट बाय अ बुक नेक्स्ट वीक। अगला एग्जाम्पल है, वह मेरी मदद नहीं करेगा। सो ही के साथ में क्या लग जाएगा, विल। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ विल, फिर बाद में नॉट लग जाएगा नहीं के लिए, ही विल नॉट अगेन क्या नहीं करेगा, मदद करने का काम। सो ही विल नॉट हेल्प
और किसकी मदद नहीं करेगा, मेरी। ही विल नॉट हेल्प मी, तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। सो सब्जेक्ट कौन है, यू है। यू के साथ में विल लग जाएगा, यू विल नॉट, नहीं के लिए विल नॉट चलो लगा देते हैं। सो यू विल नॉट, अगेन क्या काम करना है, इंतज़ार करना है। सो वेट, यू विल नॉट वेट, किसका इंतज़ार नहीं करोगे, मेरा। सो यू विल नॉट वेट फॉर मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कल एक पत्र नहीं लिखूंगा। सो आई, यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। हमेशा याद रखिए दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के साथ में विल का ही यूज़ होता है। और अगर आपको सही से विल और शैल का यूज़ समझना है तो आप क्या करिए, इस वाली वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ कि अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। देन अगला है, देखिए आई विल, इसके बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। आई विल नॉट, क्या काम करना है इधर, लिखने का। सो आई विल नॉट राइट, आई विल नॉट राइट, क्या नहीं लिखूंगा, पत्र। आई विल नॉट राइट अ लेटर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अजय कल बाज़ार सब्ज़ी खरीदने नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट कौन है, अजय। फिर अजय के साथ विल नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के साथ विल नॉट लग जाएगा नहीं के लिए। सो अजय विल नॉट, क्या काम नहीं करेगा, जाने का। सो अजय विल नॉट गो, क्या करने नहीं जाएगा, खरीदने। अजय विल नॉट गो टू बाय, क्या खरीदने नहीं जाएगा, वेजिटेबल्स। अजय विल नॉट गो टू बाय वेजिटेबल्स, कहाँ से, बाजार से। अजय विल नॉट गो टू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। और कब नहीं जाएगा, कल। सो आने वाले कल के लिए यहाँ टुमारो लग जाएगा। देन वह नैनीताल घूमने नहीं जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह के लिए ही। फिर विल नॉट लग जाएगा नहीं के लिए। सो ही विल नॉट, अगेन यहाँ पे क्या काम करना है, घूमना, घूमने के लिए जाना है, राइट। सो घूमने के लिए या घूमने जाने के लिए दोस्तों आप विजिट लिख सकते हैं। सो ही विल नॉट विजिट, और वो कहाँ नहीं जाएगा, नैनीताल। सो ही विल नॉट विजिट नैनीताल। ओके दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी सबसे पहले यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या होगा, सबसे पहले आपका विल आ जाएगा। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, विल आता है, और शैल कहाँ आता है वो सब कुछ आपको इस वाले वीडियो में अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। ठीक है, नाउ विल या शैल जो भी लगेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एंड अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चनिंग वर्ड्स वाले में क्या होता है, बस आपका क्वेश्चनिंग वर्ड आता है, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो सब कुछ लगभग से सेम फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम फॉर्मूला है, जैसा कि इन यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन में होता है, वही सेम फॉर्मूला लगभग से क्वेश्चनिंग वर्ड में भी होता है। बस यहाँ पे सामने क्या लग जाता है, आपका जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड यूज़ हुआ रहता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या हम घर की सफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, हम। सो विल वी, अगेन व्हाट, क्या काम करेंगे, क्लीन। विल वी क्लीन, अगेन क्या साफ करेंगे, घर। सो विल वी क्लीन द हाउस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मिस्त्री कार को रिपेयर करेगा। सो अगेन यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले विल लग जाएगा, विल के बाद सब्जेक्ट आता है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मिस्त्री। मिस्त्री यहाँ पे कार को रिपेयर करने वाले मिस्त्री को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक करके बोलते हैं। सो विल मैकेनिक, अगेन व्हाट, रिपेयर करेगा, राइट। वर्ब क्या है इधर, सो विल द मैकेनिक रिपेयर, रिपेयर करना काम है इधर, रिपेयर, क्या रिपेयर करेगा, द कार। नेक्स्ट है, क्या वह आज अखबार पढ़ेगा। सो यहाँ पे फिर से यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो विल आ जाएगा सबसे पहले, विल। फिर सब्जेक्ट कौन है, ही। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आता है, वर्ब आता है। सो वर्ब क्या इधर, पढ़ना। सो विल ही रीड, अगेन क्या पढ़ेगा, द न्यूज़पेपर। विल ही रीड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है, क्या वह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेगी। सो विल शी complete her project, will she complete her project। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले विल आ गया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, और फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट था। देन बात करते हैं, डाकिया पत्र कब लाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज़ हो रहा है।
तो जब भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज़ होगा तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड लगाते हैं। यहाँ क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, कब, यानी कि व्हेन, और क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद में विल लगता है, सो व्हेन विल। अगेन व्हाट, सब्जेक्ट कौन है, व्हेन विल द पोस्टमैन, डाकिया है ना, डाकिया के लिए क्या लिख देते हैं, पोस्टमैन, व्हेन विल द पोस्टमैन। अब लेके आने के लिए, सो व्हेन विल द पोस्टमैन ब्रिंग, वर्ब क्या इधर, लेके आना, व्हेन विल द पोस्टमैन ब्रिंग, और क्या लेके आएगा, लेटर, द लेटर। ओके, नेक्स्ट है राम पत्र किसे देगा। सो यहाँ पे किसे, किसे यानी कि हुम होता है दोस्तों। सो हुम, फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद विल, सो हुम विल। और यहाँ पे क्या लग रहा है, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन है, राम, सो हुम विल राम। अगेन व्हाट, वर्ब क्या इधर, देना, राइट, सो देने के लिए गिव होता है, हुम विल राम गिव। अगेन व्हाट, हुम विल राम गिव द लेटर, ऑब्जेक्ट। देन वह अयोध्या क्यों जाएगा। सो यहाँ पे फिर से क्वेश्चनिंग वर्ड का यूज हो रहा है। क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, वाई, और वाई के बाद में विल लगेगा, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह। सो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, वह यानी कि ही हो गया। सो वाई विल ही। अगेन काम क्या है, जाने के लिए, जाना काम है, तो यहाँ पे जाने के लिए क्या हो जाएगा, गो। सो वाई विल ही गो, और कहाँ पे, अयोध्या, वाई विल ही गो टू अयोध्या। नेक्स्ट है लेखक कहानी को कैसे लिखेगा। तो यहाँ पे कैसे है, तो कैसे के लिए हाउ होता है, क्वेश्चनिंग वर्ड लग गया। इसके बाद विल आएगा, सब्जेक्ट कौन है, लेखक, तो हाउ विल, लेखक के लिए क्या होता है, द राइटर, हाउ विल द राइटर, या ऑथर भी लिख सकते थे, हाउ विल द राइटर। फिर काम क्या है इधर, लिखना, तो लिखने के लिए वर्ब के लिए क्या लग जाएगा, राइट, हाउ विल द राइटर राइट। अगेन व्हाट, कहानी, राइट, कहानी लिखेगा ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाउ विल द राइटर राइट द स्टोरी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपने अभी तक इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर के वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको विल और शैल का यूज़ सही से समझ आ जाए। और वीडियो के आखिर में जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।